2024 में नाबालिग बेटी का हुआ था शारीरिक शोषण। उसी मुकदमे में गवाह दूसरी बेटी का हो गया अपहरण। पीपीगंज थाना क्षेत्र की एक गांव की रहने वाली पीड़ित मां ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 2024 में मेरी नाबालिग बेटी के साथ गलत कार्य करके आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया और वायरल करने की धमकी देकर महीनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म होता रहा। काफी जदोजहद करने और अधिकारियों का चक्कर लगाने के बाद पीपीगंज थाना में मुकदमा अपराध संख्या 1438 2024 दर्ज किया गया। इस मुकदमे में हमारी दूसरी लड़की गवाह है। गवाही देने के बाद उसको कई बार जान से मारने की धमकी दी गई। इसी बीच 5 जनवरी 2026 को जब वह परीक्षा देने पीपीगंज जा रही थी, तभी सुदामा गौड़, चंद्रजीत सिंह, सैतवार, अजय वर्मा व रमेश वर्मा ने मिलकर उसका अपहरण कर लिया। मुझे आशंका सता रही है कि बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना हुई है या हो सकती है। पहली बेटी को नशा देकर इन लोगों ने उसका जमकर शारीरिक शोषण किया। अब दूसरी बेटी को गवाही देने से रोकने के लिए उसका अपहरण करके उसके साथ भी इसी तरह का कृत्य किया जा रहा होगा। पीड़िता ने बताया कि हमारी 13 साल की बेटी एक और नाबालिग बेटी है। मुझे अब फिर से डर सता रहा है कि उसके साथ भी कोई अनहोनी घटना ये लोग ना कर दें। क्या मामला है आपका? सर, मेरी बीच वाली बेटी के साथ जो नाबालिग थी उसके साथ गलत व्यवहार मतलब घटना हुआ था। उसमें कई लोग मिलकर होटलबाजी करवाए थे। वो नाबालिग थी, पास्को लगा था। उसी बेटी के मुकदमे में मेरी बड़ी बेटी को गवाह बना दिया गया। गवाही दे दी थी, मगर बीच में 3 महीने के बाद उसका जब जीरा आया, उसमें जीरा धमकी देने लगे लोग। उसमें जो रमेश वर्मा है, अजय वर्मा, चंद्रजीत सिंह सैतवार, छोटू ऋतिक सुदामा की पत्नी थी। पैसा के लेन देन के बारे में बोले। हमने जब नहीं माना तो उन्होंने धमकी देने लगा। एक दिन मेरी बेटी पीपीगंज के लिए पेपर देने गई थी। वहां पर वो चंद्रजीत सिंह सैतवार घेर लिया। पुलिस ने उनको 8 घंटे बंद की थी। उसके बाद वो का के फिर वो बहुत मतलब एक तरह से इतनी परेशान करता था, गाली गुस्सा देता। फिर एक दिन मेरी बेटी जब 5 तारीख को वो स्कूल जा रही थी पेपर देने के लिए, उसी दौरान उसने अगवा कर लिया। तभी 7 बजे से उसका कुछ अभी तक पता नहीं चल रहा है। तो इसमें हम लोग बहुत बुरी तरह से गोरखपुर से हर अधिकारी मतलब समझ बहुत तरह से पीपीगंज, चिलुआ ताल, फर्टिलाइजर तक बहुत छानबीन बहुत दौड़ रहे, पर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है हमारी। बस यही कर रही है कि हम कसम खाते हैं हम आपका साथ देंगे, ऐसे ऐसे करके आज करीब 18 दिन बीत गए, बस कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, पहली लड़की का मुकदमा कब आपने किया था? 24 में। 2024 में जी। तो अपहरण किस बात को लेके हुआ है? क्या आशंका जता रही है? अपहरण इसलिए उसको गवाह बना दिए। गवाही में सही से गवाही दे दिए। जब गवाही दे दी वो लोग तिलमिला उठे। उसके बाद वो चंद्रजीत सिंह लड़का कहा जाता कि इसका बॉयफ्रेंड है, पर बॉयफ्रेंड नहीं है। ये अब चल रहा कि पता ये होटलबाजी भी करवाता था। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दिया है? हमने हर मुकदमा है इसके नाम से भी दर्ज, लेकिन ये कोई पुलिस की कार्रवाई कर रहे हैं। हम कसम खाते हैं हम आपका साथ देके कुर्सी का टेबल का पकड़ के कसम खाए, पर अभी तक कुछ भी मतलब कुछ भी सूचना नहीं दी। क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्या लगता है? हमको यही लग रहा है कि पुलिस मिली हुई है। या हमें अगली बार यही चीज था कि हमने 26 दिन हर अधिकारी गोरखपुर में हर अधिकारियों से मिले, एप्लीकेशन ऑनलाइन IGRS हर चीज से किया, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। फिर जब हमने मीडिया पर गई 26 दिन के बाद, तब 26 दिन में हमने कार्रवाई के लिए दौड़ी, तब मीडिया पर गई। उसके बाद जब मीडिया पे ये खबर चला तो तीसरे दिन बरामद हो गई लड़की 28वें दिन। उसके बाद दरोगा जी ने एक लोग का सुदामा गौड़ का खाली 164 में खाली इसको डेरवा धमका करके लड़की के 164 में उनका एक लोग का नाम बुलवा करके बाकी अन्य लोग को छोड़ दिए। वही लोग उनका नाम जो जज साहब के सामने लड़की पूरी बात बता दी, सबका नाम आ गया। उसी दौरान वो का के लगे धमकी देने के मतलब ऐसे करके बयान उसका वो लड़की का खराब करवा के। कौन लोग आरोपी हैं? क्या नाम है उनका? अजय वर्मा है, रमेश वर्मा है, छोटू ऋतिक जो गोरखपुर को बताया जा रहा है। इसमें सुदामा गौड़ की पत्नी है। कहाँ के रहने वाले हैं? सुदामा गौड़ तो भीटी तिवारी का, अजय वर्मा, रमेश वर्मा, ये सब रमापुर का अजय वर्मा है, पीपीएन का रमेश वर्मा जो सिद्धार्थ नगर खलीलाबाद का रहने वाला है। घर भी यहाँ बनवा लिया, सोनारी का दुकान भी है। क्या चाहती है? मैं यही चाहती हूँ कि इन लोगों को आखिर में ऐसा काहे छूट दिया, किसी के बेटी बहन को ऐसे धंधाबाजी करवाते हुए शर्म नहीं आता है।